ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज अपरा यानी अचला एकादशी की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, जेठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हो वे नरकगामी होते, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह स्वर्ग को प्राप्त होते। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते, वे अवश्य नरक में जाते। मगर अगर वो अपरा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वो इस पाप से मुक्त हो जाते। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने अथवा प्रसूत गोदान से जो फल मिलता है वही फल आपको अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान होती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता। उस पापी ने एक रात्रि अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा तथा इसी प्रकार कई साल गुजारने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नाम ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने जब प्रेत को देखा तो तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक का विद्या उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उन्होंने ऋषि का धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण किया और इसके बाद वह पुष्प विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार यह अपरा एकादशी मैंने आपको सुनाई राजन। ये लोक हित के लिए कही गई। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो भी इस कथा का पान करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी वाले दिन आपको व्रत रखकर इस कथा का पान अवश्य करना चाहिए तथा दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे पाप मिट जाएंगे।